अलीनगर के धरती पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री सम्राट चौधरी जी का आगमन हुआ है। और मिथिलांचल के लोग, हम लोग भले ही आर्थिक रूप से गरीब क्यों नहीं हो, लेकिन सांस्कृतिक रूप से हम लोग उन्नत हैं। और घर में अगर कोई अतिथि आता है तो हम पेट काट के भी उनको स्वागत करते हैं। जोरदार तालियों से इनका हम लोग एक बार स्वागत करें, जोरदार तालियों बजा के। आज इतनी बड़ी विशाल लोगों को देख के ऐसा स्पष्ट हो रहा है कि 24 में जो आने वाला चुनाव है, उस चुनाव में नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनने वाला है, फिर से प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। इस दरभंगा की धरती पे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जब से बने हैं, पहली बार उनका आगमन हुआ है। और यहाँ के लोगों ने, अपार जनसंख्या ने इनके स्वागत के लिए, इनके अभिनंदन के लिए, इनके भाषण सुनने के लिए आप लोग इस तपती धूप में बैठे हुए हैं। आज का जो कार्यक्रम है, श्री पप्पू सिंह जी हमेशा से दूसरे दल में रहे, इनके कारण ही यहाँ से पहले वाले विधायक होते थे, यहाँ से चुनाव जीत के जाते थे। लेकिन पप्पू सिंह का उस दल में कोई सम्मान नहीं हुआ। आज भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, इनका स्वागत है, इनका अभिनंदन है। और भारतीय जनता पार्टी सबको सम्मान देने का काम करती है। बंधुओं, इस अलीनगर के धरती पे जब से अलीनगर विधानसभा बना, भारतीय जनता पार्टी कभी चुनाव नहीं लड़ती थी। 15 में हम चुनाव लड़ने के लिए आए थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के कारण हम फाइनल चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन हम सेमीफाइनल में जाके हम चुनाव हार गए थे। लेकिन हम बधाई देते हैं यहाँ के कार्यकर्ताओं को कि इस बार के 20 के चुनाव में आप लोगों ने यहाँ से भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार को यहाँ से आप लोगों ने विधानसभा में जीत भेजने का काम किया। इसलिए आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। बंधुओं, जिस नेता की यहाँ चर्चा होती है, जो वर्षों से यहाँ विधायक रहे, मंत्री रहे, उनके बारे में कहा गया है कि यहाँ जो रहते थे, यहाँ पर लोगों की सांस्कृतिक आजादी नहीं थी, लेकिन यहाँ पर बार बार जीतते रहे। लेकिन ऐसा ही नेता यहाँ से था। लोग कहते हैं 30 साल से यहाँ नेता थे, लेकिन एक बार के उठी पड़ गया। पहली बार में हमने उसे पटक के राजनीति से किनारा लगा दिया। हमने पहली बार के उठी गया था। और मुरारी मोहन झा जी जैसे व्यक्ति उस नेता को पटक के अखाड़े से अलग कर दिया था। इसलिए बंधु, मनोबल भार नहीं करना है। अगर मनोबल ऊंचा करके रखते हैं तो अगर काल भी हमारे सामने में आएगा तो काल भी उसको वापस जाना पड़ेगा। बंधुओं, ये छोटे मोटे नेताओं की क्या चर्चा करते हैं। हम तो चाहते हैं कि ऐसे नेताओं की अब चर्चा नहीं हो। चर्चा करने से उसकी लोकप्रियता बढ़ती है। अब नया संचार है भारतीय जनता पार्टी में, युवाओं का फौज आया है, युवा जुड़े हैं, नई शक्ति आई है। दूसरे दल में कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं है। हम तो घोषणा करते हैं, विशाल जनसंख्या को देख के हम कहना चाहते हैं कि आने वाले समय में 20-25 वर्षों तक यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का ही झंडा लहराएगा। भारतीय जनता पार्टी का ही झंडा लहराएगा। बंधुओं, ज्यादा समय नहीं है। हम सिर्फ आप लोगों से आग्रह करना चाहेंगे कि गोपाल जी ठाकुर जी यहाँ के सांसद है। हम लोग दोनों संसद में बैठते हैं, जब भी जाते हैं तो गोपाल जी हमको भी तंग करके रखते हैं। कहते हैं कि चलो नो मंत्री लंग, चलो नो मंत्री लंग। हमको भी तंग करते हैं, हमको भी ले जाते हैं। गोपाल जी जैसा सांसद या जनप्रतिनिधि मैंने आज तक नहीं देखा। जब भी सोचते हैं तो आपके लिए सोचते हैं, दरभंगा के विकास के लिए सोचते हैं कि दरभंगा का विकास कैसे हो, दरभंगा का मान सम्मान कैसे हो। अंत में यही कहते हुए कि आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए 24 में फिर आने वाला है, समय आने वाला है। गोपाल जी ठाकुर यहाँ से पिछले बार 3.5-3.5 लाख वोट से जीते थे। इस बार कम से कम 5 लाख वोट से संसद में बिता के भेजिए।